मैं जाता हूं पहला सवाल मैं पूछता हूं कमर चीमा जी से। कमर चीमा साहब, कश्मीर में जो रोक टोक थी मोबाइल फोन की, कर्फ्यू की, 144 की, वो लगभग खत्म हो गई है। कश्मीर में यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन लगभग नॉर्मल है, आवागमन चल रहा है, दुकानें खुली हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए, लैंडलाइन सारी खुल गई और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के मोबाइल फोन भी खुल गए। वहां पे 3G कम से कम वहां पे चल रहा है। लेकिन, और ये मैं हाल ही की बात बता रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज वेरी रीसेंट। लेकिन पाकिस्तान जब भी जाता है यह चीज कभी नहीं बताता। पाकिस्तान हर समय यह कहता है कि साहब कर्फ्यू कहां है? कर्फ्यू था, 144 था, हट गया, खत्म हो गया, अब सब कुछ नॉर्मल है, 90% नॉर्मल है जैसा पहले था और धीरे धीरे 100% नॉर्मल हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कमर चीमा साहब, पाकिस्तान क्यों एक भड़काऊ काम कर रहा है, गलत बयानबाजी क्यों कर रहा है कश्मीर को लेके? सच्चाई तो दुनिया के सामने है। आप फोन मिलाएं आपकी बात हो जाएगी, कश्मीर में आप लैंडलाइन मिलाएं आपकी बात हो जाएगी। देखिए, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, हुई नहीं है, बल्कि आपने अपने लफ्ज जो यूज किया इंट्रो में, लगभग का मुराद यही होता है कि अभी पूरा नहीं है। पहली बात तो ये क्यों हो रहा है? पहली बात तो यह है कि जाहिर बात है आपने कश्मीरियों को पूछे बगैर उनके बारे में फैसला कर दिया, पहली जो डिफिकल्ट चीज है। दूसरी यह है कि ये पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर इसको इंटरनेशनलाइज किया। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी का एहसान नहीं उतार सकते इसमें, क्योंकि उन्होंने ही इसको इंटरनेशनलाइज कराया है। वरना पाकिस्तान की डिफरेंट सियासी जमातें तो शायद ये समझ रही थी हमें भारत के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े क्लियर कट अंदाज से कह दिया कि पाकिस्तान भारत की बात नहीं होगी। और उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं उनको भी थोड़ी रियल पॉलिटिक्स की समझ आए कि भाई इंडिया जैसे मुल्क के साथ एक जो कि एक नॉर्मल मुल्क नहीं है, आप उनसे एक नॉर्मल बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए अब पाकिस्तान इसको इंटरनेशनली जो कि हो चुका है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां जाते हैं उनको क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं कि भाई नहीं, कश्मीर में हम इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां नहीं कर रहे। और पाकिस्तान हर फोरम में जा रहा है। और इमरान खान, आप एक बात बता दूं, इमरान खान बिल्कुल जो कह रहे हैं वो करेंगे। इमरान खान पूरी दुनिया में पैगाम लेके जाएंगे। और वो जैसे उन्होंने कहा मैं एम्बेसडर हूं, इमरान खान से बचें, क्योंकि इमरान खान ने कहा था मैं वजीर आजम बनूंगा, वो बने। उन्होंने कहा था मैं वर्ल्ड कप वो लेके आऊंगा, वो लेके आए। उन्होंने कहा मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो जिस मिशन पे चल पड़ते हैं वो मिशन को पूरा करते हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मोदी साहब ने इंटरनेशनलाइज तो कर दिया है, अब हम इसको अख्ताम पर पहुंचाएंगे और दुनिया के जिस कोने में भी आप जाएंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। और इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर खो चुका है 5 अगस्त के बाद। मलिया जी, एक बात बताइए, कराची में आपने भी मुहर्रम के चलते मोबाइल फोन बंद करवा दिए। डॉन की रिपोर्ट है मेरे पास, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। डॉन की रिपोर्ट है, आपने बंद करवा दिए मैम, सब कुछ वहां पे खत्म करवा दिया, 144 लगवा दिया। पाकिस्तान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कब कर्फ्यू नहीं लगाया? जैसे जनरल साहब ने बोला था, कब पाकिस्तान ने वहां पे, जब वो बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ था एपीएस पेशावर का, जहां पे बच्चों का कत्लेआम हुआ था, जो मासूम बच्चे थे एपीएस पेशावर में, उनका कत्लेआम हुआ था, 24 घंटे के अंदर F-16 टेक ऑफ करे, लोगों को फांसी चढ़ाई गई और वहां पे बॉम्बिंग करी गई नॉर्थ वजीरिस्तान में। इंडियन आर्मी की इतनी कैजुअलिटीज है। मैं आपको एक बात बता दूं मलिया जी, आपसे सवाल पूछने से पहले, इंडियन आर्मी की इतनी कैजुअलिटीज है, इतने ऑफिसर्स हमारे शहीद होते हैं, जवान क्यों होते हैं? हमारे पास हेलीकॉप्टर गनशिप्स नहीं है, हमारे पास आर्टिलरी नहीं है, हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है, हमारे पास तोपें नहीं है, लेकिन लड़ाई होती है AK-47 से। जो आतंकवादी इस्तेमाल करता है, जो दहशतगर्द इस्तेमाल करता है, उससे बड़ा हथियार नहीं, क्योंकि कहीं मासूम ना मारा जाए, उसके चलते हमारे जवान शहीद होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप कराची में करें तो ठीक, हम कश्मीर में करें तो गलत, ऐसा क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? हिपोक्रेसी की बात, जवाब दें इसका। जी, बहुत शुक्रिया गौरव। आज आप बहुत शायराना मूड में हैं। आपने आज बहुत शेर पढ़े, कभी कतील शिफाई का शेर पढ़ा और कभी आपने इंशा जी का शेर पढ़ा। दोनों ही भारत पे इतने फिट बैठते हैं। कराची में आप मुहर्रम की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत से मुसलमान भारत में भी रहते हैं। कश्मीर में इस बार उन लोगों को जुलूस निकालने की इजाजत ना दी गई। 9 और 10 मुहर्रम 2 ऐसी तारीखें हैं जिन दिनों में बाकायदा जुलूस निकाले जाते हैं और हजरत इमाम हुसैन सलामुन अलैहि की शहादत और उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है।
तो इस सिलसिले में न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी चेक्स को इंश्योर करने के लिए कुछ घंटों के लिए मोबाइल फोन की सर्विस को मुअत्तल किया गया और बता के किया गया, हमारी मर्जी से किया गया, और फिर वो वापस आ गई, जैसे जुलूस खत्म हुए वापस आ गई। तो वो तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का एक छोटा सा पार्ट था। बाकी जहां तक कर्फ्यू की आप बात करते हैं, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी कहीं पर भी कोई कर्फ्यू नहीं लगा। हम सब आजाद इंडिविजुअल्स की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही हमारी जो डिमांड है इंडियन गवर्नमेंट से वो यही है कि देखिए, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, क्या हम अपने बच्चों के साथ होते हुए देख सकते हैं? क्या हम अपने खानदानों के साथ होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं? आप कहते हैं कि नॉर्मेल्सी की तरफ आ गई है जिंदगी, तो कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एग्जैक्टली यही बात की कि अगर नॉर्मेल्सी की तरफ चीजें आ गई हैं तो कर्फ्यू उठा दिया जाए, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को इजाजत दी जाए कि वो जाकर उसको खुद से कवर करें। जो जो स्टोरीज अब इतने कर्फ्यू के बावजूद, मैं दाद देती हूँ इंटरनेशनल मीडिया को, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, CNN, TRT वर्ल्ड, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जारहियत को बेनकाब किया। और हम लोग भले पाकिस्तानी मीडिया हो या भारतीय मीडिया हो, हमारा तो इस वक्त काम ये बनता है कि हम रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें। हम जहां पर ये हुकूमत आपकी गलत काम कर रही है, हम उसको रोकें। जी मलिया जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे आप जानते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कितनी बार अमन की पेशकश की और बार बार कहा कि हम जंग नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मलिया जी, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ आपके ओपनिंग रिमार्क्स को। मैं जाऊंगा मलिया जी, जी बिल्कुल आता हूँ जब्बार चौधरी साहब के पास। जब्बार साहब, आपके आने से पहले मैं एक और बात बताऊं। ये जो बात उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान की बात करी थी, एक इंटरव्यू था, मशहूर पाकिस्तानी एंकर भी हैं और मैं बहुत बड़ा उनका एडमायरर हूं, हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब का इंटरव्यू मैंने ट्वीट करा था कुछ दिन पहले, जहां पे वो जा रहे थे ट्राइबल एरियाज में, और ट्राइबल एरियाज वाले उनसे कह रहे थे कि साहब कम से कम यहां पे मीडिया तो आने दें, कम से कम यहां पे मोबाइल, हमारा इंटरनेट तो चालू करें। वो अपना फोन दिखा रहा था बेचारा, छोटा सा फीचर फोन, उसमें 2G लगा रखा था, उसका स्मार्टफोन नहीं चलता वहां पे। और ये आपके, ये मैं नहीं कह रहा, देखिए आप जो कहते हैं ना कश्मीर में, आप सुनी यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप की बात करते हैं, मैं जो बात कर रहा हूं, आई एम कोटिंग अ टॉप पाकिस्तानी एंकर। और हामिद मीर को कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान में लोग उसको जानते हैं, बाहर दुनिया में हामिद मीर को जानते हैं। ही इज अ वेरी फेमस पर्सन। हामिद मीर का इंटरव्यू है, मैंने ट्वीट करा, आप देख सकते हैं उसको। वजीरिस्तान के लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं साहब मीडिया को आने दें, देखे तो हमारी कितनी बुरी बात है। जब्बार साहब, मैं सर आपसे ये पूछने लगा हूं, ये जो बात है ना, हर जगह पाकिस्तान कह रहा है कि नॉर्मलसी, और कमर चीमा साहब ने भी बोला कि लगभग, मैंने लगभग का वर्ड यूज करा, मैंने इसलिए करा क्योंकि 100% नहीं हुआ, 90% हो गया, हफ्ते 10 दिन के बाद 100% हो जाएगा, क्या जल्दी है? एक सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि ठीक है, बंदिशें लोगों पे हुई, लोगों की मौतें नहीं हुई, वहां पे लोगों की मौतें नहीं हुई, और पहली बार लोग ठीक है बंदिशों में रहे, थोड़ी सी उनको दिक्कत जरूर हुई, इससे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे जो कश्मीर में शूटआउट्स होते थे, किलिंग्स होती थी, वो 1-1.25 महीने से वहां पे नहीं हुई हैं। जो अभी मराए आसिफ करके लश्कर तैयबा का है, वो खास लश्कर तैयबा का जो लोकल कमांडर था, वो आज सवेरे मारा गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जब्बार साहब, थोड़ा तो क्रेडिट देंगे आप कि बिल्कुल क्रेडिट नहीं देंगे? देखिए गौरव, आपने इंशा जी का शेर पढ़ा था भारत की तर्जुमानी करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंशा जी ने यह भी कहा है कि इंशा जी उठो अब पूछ करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। उन्होंने ये बात यकीनन मेरा ख्याल है कश्मीर के लिए ही कही होगी। आप नॉर्मेल्सी की बात करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको बहुत शौक है कि बाहर वाले लोग या पाकिस्तान या दूसरे लोग जो है ना इस कश्मीर में आके, इस लड़ाई में आके जो है वो अपना रोल प्ले ना करें, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आपको अगर ये शौक है कि बाहर वाले ना आए, तो अपने जो घर वाले लोग हैं आप उनको पैसे पाई कीजिए। मैं क्या जवाब दूं? गौरव आप ही बताइए, गौरव आप ही बताइए, आप तो आर्मी में रह चुके हैं, तो आपको अंदर की बातें पता होगी, क्योंकि मुझे तो सॉलिड शक हो रहा है ये कि वॉशिंगटन पोस्ट, इनको उनको छोड़िए, मुझे तो दाद देनी इनके मिनिस्टर्स की, क्योंकि मुझे सॉलिड शक हो रहा है कि शायद इनके मिनिस्टर्स एक्चुअली अंदर से इंडिया को इतना प्यार करते हैं, इंडिया को इतना चाहते हैं कि इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं है। आप देखो फवाद चौधरी साहब टीवी पे सबके सामने बयान दे देते हैं कि हर एक सुसाइड बॉम्बर को पाकिस्तान गवर्नमेंट जानती है अच्छे से, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। और फिर वो पता है आपको, मिनरल वाटर के आड़ में वो अपनी आर्मी को जहरीला पानी पिलाने चले थे। तो उनकी हरकतें देखिए,
और ये अपने शाह मोहम्मद कुरैशी ने तो साफ साफ बोल दिया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा है सबके दुनिया के सामने। और इमरान खान साहब पर भी मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कश्मीर का मुद्दा लेकर वो अपनी आवाम को गुमराह करते जा रहे हैं और यहाँ पे वो अलाउ कर रहे हैं कि अब उनका देश 4 टुकड़ों में टूट ही जाए। क्योंकि जब UNHRC की मीटिंग यहाँ पे चल रही है अंदर बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग के बाहर पोस्टर्स लगे जा रहे थे बलूचिस्तान के पश्तूनों के, जो पाकिस्तान में हो रहे वायलेशंस को खुल्लम खुल्ला डिपिक्ट कर रही थी। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान में सिंध के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, POK में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग हमसे कहते हैं कि हम कश्मीर में लोगों को दबा रहे हैं। ये इनका जो फेक प्रोपेगेंडा है ना, इनके पास ना फैक्ट है ना फैक्टून, और गीली करने चले हैं पटलून। मैं आपको फैक्ट के साथ बताती हूँ कि इन लोगों ने कैसे लोगों पे जुल्म किए हैं पाकिस्तान के अंदर। फैक्ट के साथ कुछ हादसे बताती हूँ। मुंगचार बलूचिस्तान में चलती बस से सलीमा बीबी को उतारा गया उसके 4 बच्चों के साथ और गायब कर दिया गया, कुछ पता नहीं। रफीक बलूच को कुछ महीने पहले गायब कर दिया गया था, अभी उसकी बॉडी मिली है कुछ दिन पहले, बॉडी के बीचों बीच में कट, अंदर के सारे ऑर्गन्स गायब, बेच दिए होंगे पैसों के लिए।